आपका मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी से था, तो आप लोग समाजवादी को टक्कर कैसे देंगे जब टिकट में इतनी देरी होगी। इस तमाम आपके कार्यकर्ता समर्थक सब अब अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, फिर कैसे होगा। देखिए, आप गलत लाइन पे जा रहे हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि AIM मुसलमान को टिकट देगी। हमारे यहाँ से हमारे हिंदू भाई भी दावेदार हैं और लोग कह रहे हैं कि जमानत जब्त कर दिया जाएगा आप लोगों का। अरे अब अभी 10 तारीख में मालूम हो जाएगा ना आपको किसकी जमानत जब्त होती है। अभी समय ज़्यादा दूर थोड़ी है, 10 मार्च तक सब क्लियर हो जाएगा। सर आप जोश में है, लेकिन सर कार्यकर्ताओं में देख नहीं रहे, मायूसी छाया हुआ है। कार्यकर्ता पहले ही समाजवादी से हार गए। नहीं, हमारा कार्यकर्ता हारने वाला नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा है। आप जहाँ जाएंगे पूरी तरह से ये लोग कह रहे हार मान गए आप लोग। कौन हार मान गया? अरे वो कहने वाले हार मान गए होंगे, हम कैसे हार मान जाएंगे? हम हार मारने वाले नहीं है, हम तो हरवा के हार मान सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ दिन बचा हुआ है और पहले चरण का मतदान जो होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़्यादा संख्या में विधानसभा पड़ रही हैं। तो अभी हम दौलाना विधानसभा में मौजूद हैं और MIM के संभावित प्रत्याशी हाजी आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है और तमाम समर्थक हैं। पीछे देख सकते हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। पहले हाजी आरिफ साहब से बातचीत करते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है, क्या जिस तरह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, तमाम पार्टियों ने टिकट बंटवारा कर दिया है, तो MIM के प्रत्याशी का क्या होगा, यहाँ पे स्थिति क्या है, इन्हीं से जानते हैं। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी क्या चल रही है? जिस तरह से कांग्रेस, सपा, तमाम पार्टियां टिकट बंटवारा कर चुकी है, यहाँ क्या लग रहा है, कब तक आपका पर्चा भरा जाएगा? देखिए, अभी पर्चा भरने में समय है, 21 तारीख तक पर्चे भरे जाएंगे। आज से शुरुआत है, तो इंशाअल्लाह पार्टी ने अगर हमें मौका दिया तो हम भी बड़े ज़ोर शोर के साथ लड़ेंगे। और करीब 4-5 दावेदार हैं दौलाना विधानसभा सीट पे AIM के। तो हम लोग प्रयास में है, टिकट तो 100% हमारा ही होना है, लेकिन अब ये पार्टी के ऊपर है। बहुत ज़ोर शोर के साथ तैयारियाँ चल रही हैं। दौलाना विधानसभा में AIM का कैंडिडेट लड़ेगा। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से जो है बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए हैं, लोग कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा सपोर्ट लोग करेंगे यहाँ के, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पब्लिक के हाथ में है और यहाँ की पब्लिक ज़्यादातर AIM के लिए चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे AIM के कैंडिडेट को ज़्यादा सपोर्ट करेगी पब्लिक। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं करेंगे? जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तमाम मुद्दों बातचीत कर ही रहे हैं या विकास हुआ ही है, तो फिर लोग बसपा तो छोड़ के ऐसे भी वो आ गए हैं। देखिए, बसपा छोड़ के लोग चले गए वो अलग, और तो BJP छोड़ के भी लोग आ रहे हैं, समाजवादी छोड़ के भी लोग जा रहे हैं। तो ये तो आना जाना तो अब चलेगा, चूँकि अब इलेक्शन का टाइम है। जितने भी राजनीतिक लोग हैं जिन्हें इलेक्शन लड़ना है, वो सब अपने अपने समीकरण साध रहे हैं। तो ये आना जाना तो लगा ही रहेगा और हर आदमी अपना समीकरण साध रहा है। इस वक्त AIM जो पार्टी है उसका कैंडिडेट दौलाना विधानसभा में मजबूत है। तो मजबूत से कैसे कह रहे हैं आप? 5 लोग दावेदार हैं, तो फिर मजबूती कैसे हो गया? देखिए, 5 लोग दावेदार, ज़्यादा दावेदार उसी पार्टी में तो होते हैं जिस पार्टी का ज़्यादा जो है लोगों में वर्चस्व होता है। तो लोग प्यार कर रहे हैं AIM पार्टी से, तो इसलिए ज़्यादा दावेदार हैं हमारी पार्टी में। लोग कह रहे हैं कि जमानत जब्त कर दिया जाएगा आप लोगों का। अरे अब अभी 10 तारीख में मालूम हो जाएगा ना आपको किसकी जमानत जब्त होती है। अभी समय ज़्यादा दूर थोड़ी है, 10 मार्च तक सब क्लियर हो जाएगा। तो लग रहा है कि सबसे लेट आप ही लोग पार्टी का भी टिकट बंटवारा नहीं हुआ, तमाम पार्टियों ने पहले चरण के लिए बंटवारा कर दिया टिकट। देखिए, अभी सब पार्टियों का नहीं हुआ, रात में 2 पार्टियों का हुआ है, सिर्फ समाजवादी और BJP। अभी बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ, आप पार्टी का नहीं हुआ, कांग्रेस का नहीं हुआ, हमारी पार्टी का नहीं हुआ। अभी 1 हफ्ते का समय है, सब बंटवारा हो जाएगा, सबके टिकट क्लियर हो जाएंगे और बड़ी धूमधाम के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। अच्छा, तो यहाँ सर आम मुद्दे क्या होंगे? जिस तरह से तमाम जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सर, तो जो मुस्लिम का समीकरण जो देखा गया, तमाम पार्टी तो मुस्लिम कैंडिडेट सर खड़ी कर रही है, तो फिर यहाँ MIM के कैंडिडेट का क्या अस्तित्व कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो दोनों जो है, देखिए समाजवादी पार्टी हो या BJP हो, एक पहलू के 2 सिक्के हैं। ये दोनों हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं और AIM पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात कर रही है। यहाँ पे पिछली लगभग 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है
और ना यहाँ पे जो आप किसी भी गांव में जाएंगे टोटल सड़कें टूटी फूटी मिलेंगी, कोई इंटर कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। इन सब चीज़ों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। कोई रोज़गार नहीं है, जो हमारे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं उनके लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं करी। कड़वी सच्चाई है कि लोग सर जात पात देख के ही यूपी बिहार में वोट करते हैं ज़्यादातर। यहाँ देखा जाता है कि मुस्लिम या बहुल क्षेत्र है तो मुस्लिम को टिकट दिया, तमाम पार्टियाँ मुस्लिम को ही दे रही है टिकट, तो फिर MIM भी मुसलमान को ही टिकट देगी, तो फिर कैसे है भाजपा का मुकाबला कैसे करेंगे आप लोग? देखिए अभी ये क्लियर नहीं है कि AIM मुसलमान को टिकट देगी। हमारे यहाँ से हमारे हिंदू भाई भी दावेदार हैं और हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं 23 AIM पार्टी के जो अभी चुनाव जीत के आए हैं। उनमें 7 हिंदू भाई हैं, 16 मुस्लिम भाई हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी मुसलमान को ही टिकट दे। हमारी पार्टी हिंदू को भी, ब्राह्मण को भी, बनियों को भी, दलितों को भी, सबको साथ लेकर चल रही है और हर कैटेगरी के लोगों को टिकट दिया गया है। नहीं, जिस तरह से सर देखा जा रहा था काफ़ी जोश था सर MIM पार्टी जब आई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है सुस्ती, मतलब चारों तरफ देख सुस्ती, कार्यकर्ताओं में देख लो चारों तरफ सुस्ती छाई हुई है। मतलब पहले ही आप लोग वॉक ओवर दे दिए क्या? तो आप ये बताइए कि आपको मेरे अंदर सुस्ती दिखाई दे रही है? एक आध लोग है सर, लेकिन कार्यकर्ताओं में जुनून नहीं है। नहीं, जुनून हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा है। आप जहां जाएंगे पूरी तरह से ये लोग कह रहे हार मान गए आप लोग। कौन हार मान गया? अरे वो कहने वाले हार मान गए होंगे, हम कैसे हार मान जाएंगे? हम हार मारने वाले नहीं है, हम तो हरवा के हार मान सकते हैं। हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, दूसरी पार्टी के लोग हारेंगे। अभी समय आ रहा है, 10 तारीख में आप लोग देख लेना। नहीं सर, बंटवारा टिकट का नहीं हुआ है कुछ भी। लोग भी सर जिस तरह से कहा जाता था पहले, लोगों में भी हम देखते थे लोग बहुत ज़्यादा कहते थे कि MIM को देंगे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग कह रहे नहीं हम समाजवादी को देंगे, समाजवादी को देंगे। ग्राउंड पे भी यही हाल है। क्या बीजेपी की जगह अब जो है हमारे मीडिया को समाजवादी पार्टी ने खरीद लिया है? अरे भाई आप लोग ही तो कह रहे हो, आप पहले शख्स हो। हमने तो किसी को सुना नहीं अभी कहते हुए कि समाजवादी को वोट देंगे। आप लोग जाइए सर। हम तो जा रहे हैं ना, ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो आप भी अजीत अंजुम जो हैं उनकी तरह कहीं कर रहे हो। आप लोग आरोप लगाने लगे। नहीं, आरोप नहीं। देखिए कुछ सच्चाई है तो मतलब नहीं, सच्चाई नहीं है। कुछ पत्रकार भाई हमारे क्या करते हैं, वो आहिस्ता से टेलीफोन करेंगे कि साहब हम फला गांव में आ रहे हैं, अपनी पार्टी के लोग इकट्ठा कर लो। उनका लेके इंटरव्यू ऐसे नहीं होता। इंटरव्यू तो आप जा रहे हो कहीं पे भी 4 आदमी रोक तो जा ही रहे थे, तभी तो आपके पास आए। नहीं तो आपका तरीका अलग है। जिन भाइयों की आप बात कर रहे हो कि समाजवादी की रौल मचा रहे हैं, ठीक है, वो वही लोग तो हैं। एक गांव में गए, पहले से लोग इकट्ठे किए और उन सबका इंटरव्यू ले लिया। क्या आप ये बताइए? ठीक है सर, आप जोश में है, लेकिन सर कार्यकर्ताओं में देख नहीं रहे मायूसी छाया हुआ है। कार्यकर्ता पहले ही समाजवादी से हार गए। नहीं, हमारा कार्यकर्ता हारने वाला नहीं है। आप अगर रुको 10 मिनट में 20 कार्यकर्ता बुला दूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं में मेरे से ज्यादा जोश है, ऐसी बात नहीं है। अभी समय आ रहा है, आप देखना ना। देखिए अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ। अब जिन पार्टियों की आप बात करें उनका भी तो कल ही तो डिक्लेयर हुआ है। अभी तो बहुत पार्टियां रह रही हैं। आप पार्टी ने क्लियर नहीं करा, कांग्रेस ने नहीं करा, असपा ने नहीं करा। सर आपका मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी से था, तो आप लोग समाजवादी का टक्कर कैसे देंगे जब टिकट में इतनी देरी होगी? तमाम आपके कार्यकर्ता समर्थक सब अब अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, फिर कैसे होगा? देखिए आप गलत लाइन पे जा रहे हैं। हमारा जो मुकाबला है वो बीजेपी से है। समाजवादी वाले तो कहीं गिनती में है ही नहीं। आप लोग जिक्र तो ज्यादा समाजवादी का करते हैं। नहीं, हमने कभी समाजवादी का जिक्र नहीं किया। हम आज मंचों से सर आप लोग देखिए, असुद्दीन वैसी भी तमाम मंचों से समाजवादी के बारे में ज्यादा बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, तो मतलब समाजवादी से सीधा मुकाबला है ना आप लोग? मुकाबला हमारा बीजेपी से है। बीजेपी सत्ता में है। समाजवादी की जो करतूत हैं उनको हमारे लीडर बताते हैं, वो हम मुकाबला नहीं करते उनसे। हमारे लीडर उनकी करतूतों को बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 18% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी, तो उन्होंने हमें 1% भी आरक्षण नहीं दिया। तो उन बातों को बताते, ना कि हम उनसे अपना मुकाबला बताते। जो उन्होंने किया है हमारे साथ उसको बताया जाए। भाई 4 बार सत्ता में रही समाजवादी पार्टी, उसने मुसलमानों को कब्रिस्तान की बाउंड्री के अलावा क्या दिया है आप बताइए? अब भी अखिलेश भैया कह रहे कि हम जो है वो जो बेरोजगार हैं मुसलमान उनको रिक्शा देंगे, तो क्या मुसलमान रिक्शा चलाने के लिए रह गया? भाई यादव तो बैठेंगे जाके सरकारी नौकरियों पे, मुसलमान चलाएगा रिक्शा। अगर इस बात को हमारे लीडर कह रहे हैं तो आप क्या इसको हमारा मुकाबला मानते हैं? ये मुकाबला नहीं है। हमारी पार्टी सच्चाई का आईना दिखाती है, ये सच्चाई है।
तो आप लोगों का मुकाबला सीधा किससे है? बीजेपी से मुकाबला है हमारा, बिल्कुल। ठीक है, आखिरी सवाल है, जिस तरह से संभावित प्रत्याशी आप हैं, तमाम मंचों पे आप भी रहते हैं असुद्दीन ओवैसी के साथ, क्या लग रहा है? चुनाव नज़दीक आ गया, माहौल आप लोगों की तरफ लग रहा है जिस तरह से पहले माहौल था? देखिए, हम लोग जो जा रहे हैं जगह जगह और जो लोगों का प्यार मिल रहा है, तो हमारे वोटर जो हैं उन वोटरों में इस वक्त बहुत जोश है। और इस आप जो कह रहे हैं ना कि अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ, तो हमारे वोटरों में ये भी जोश है, वो कहते हैं जल्दी से जल्दी टिकट क्लियर कराइए और हम लोग जाके लगें। वोटरों में उत्साह है और वोट हमारा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बहुत अच्छी तरीके से जो है मुस्लिम वोटर और दलित वोटर, ब्राह्मण वोटर, वो सब AIM के लिए वोट करेगा। आप लोग कह रहे थे किंग मेकर बनेंगे, तो लग रहा है कि किंग मेकर बनने की संभावना अभी बाकी है? बिल्कुल 100% किंग मेकर बनेंगे। अब ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 10 मार्च आने वाला है। आप लोग देखिए, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और बहुत अच्छे किंग मेकर के रूप में AIM बनकर उभरेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ हाजी आरिफ, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते। चुनाव नज़दीक है, अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी इनको कहा जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि 5 लोग और हैं लाइन में, कतार में लगे हुए हैं, तो किसको MIM पार्टी जो है टिकट देगी ये तो समय बताएगा। जिस तरह से देखा गया है कि कार्यकर्ताओं में तो जोश भरा हुआ है, लेकिन जो है उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार किंग मेकर असुद्दीन ओवैसी बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो चुनाव में पता चलेगा, जनता फैसला करेगी। बाकी बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।